Okay, so this is your alcohol phenol ether chapter question number 4 NCERT exercise. Okay, so question is your explain why propanol has higher boiling point than hydrocarbon and butane. Propanol has higher boiling point, has higher boiling point than that of the hydrocarbon butane. यार आंसर था सिंपल आंसर, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने को नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रोपानॉल, तो प्रोपानॉल मतलब दिस इज योर अल्कोहल। ओके, सो CH3 CH2 CH2 OH, this is your propanol. And hydrocarbon butane, butane is your CH3 CH2 CH2 and another CH3, so this is your butane. So question is explain why propanol has higher boiling point than that of the hydrocarbon butane. तो प्रोपानॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। क्यों प्रोपानॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? तो आपको मैंने बोला था कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट की ये बात आएगा या सॉल्युबिलिटी, कौन सॉल्युबल है कौन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो उसका मैक्सिमम 90% क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसे आप देखो, अगर मैं बोलूंगा कि प्रोपानॉल का क्वेश्चन दिया है कि प्रोपानॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, प्रोपानॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई आपको एक्सप्लेन करना है। दैट मींस प्रोपानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक OH है ना, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का डायरेक्ट लिंकेज है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि CH3 CH2 CH2 OH, तो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सा टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर, मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूल के बीच में जो एग्जिस्ट करता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूल आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ब्यूटेन का लेंगे और एक मॉलिक्यूल का ब्यूटेन लेंगे, यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है और हाइड्रोजन ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। तो अल्कोहल हम पढ़े थे ना, अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के बीच में कंपैरिजन में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज अल्कोहल हैज एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। अगर फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा के मॉलिक्यूल है, ये तुम्हारा के मॉलिक्यूल है और उनके बीच में बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन है, तो आप उसको अलग कैसे करोगे? आप उसको सेपरेट कैसे करोगे? तो सेपरेट करने के लिए आपको ऑब्वियसली बहुत हीट देना पड़ेगा, दैट मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसलिए आपका जो प्रोपानॉल है, प्रोपानॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है than of the ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में तुम्हारा ओनली बाइंडरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका आंसर, मैक्सिमम का आंसर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होना चाहिए और होगा भी। आपका प्रोपानॉल हो गया, हमारा कोई भी अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। और अल्कोहल उसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो कार्बन पार्ट है 4 से 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे तुम्हारा हाइड्रोफोबिक पोर्शन, हमने जो क्लास में डिस्कशन किया था कि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा, तो वहां पे भी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। लेकिन 3 वाला में अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, तो ये तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना। लेकिन मेन बॉन्डिंग यहाँ पे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में तुम्हारा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई अल्कोहल हैज a higher boiling point than that of the butane, because butane there is no hydrogen bonding and only फंडल स्पोर्ट्स मेंशन कर सकते हैं, मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके हम कर देंगे कि इन केस ऑफ अल्कोहल और प्रोपानॉल देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना ही काफी होगा इस क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर 5 इज अल्कोहल्स आर alcohols are comparatively more soluble in water, more soluble in water than hydrocarbon, than hydrocarbon of comparable molecular masses, comparable molecular masses explain। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपका अल्कोहल है और हाइड्रोकार्बन है, दोनों में वाटर से ज्यादा सॉल्युबल होता है अल्कोहल। क्यों सॉल्युबल होता है? और कंपैरेबल मासेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम हाइड्रोकार्बन में 10 कार्बन लोगे, अल्कोहल में 4 कार्बन लोगे, ठीक है ना, उस टाइप का नहीं है। आपका अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन अगर कंपैरेबल
मासेस, दैट मींस कार्बन एटम अगर मैं दोनों का अप्रोक्सीमेटली कार्बन एटम सिमिलर रखूंगा, सेम नॉट एग्जैक्टली सेम, 4-5 मतलब अल्कोहल अगर 4 मेंबर लूंगा तो हाइड्रोकार्बन भी मुझे 4 मेंबर ही लेना चाहिए कंपैरेबली मॉलिक्यूलर मासेस। तो मैं अगर अल्कोहल कर रहा हूं तो अल्कोहल यू नो अल्कोहल इज आरओएच, तो ये आरओएच जैसे फॉर्मेशन होगा। और ये वाटर के साथ तुम्हारा क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। तो यू कैन सी हियर, ये तुम्हारा अल्कोहल है, ये तुम्हारा वाटर है, तो ये तो उसके साथ क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोल। और अगर ट्राई करोगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर करके दिखाओगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन केस ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो जो वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो तो सॉल्युबल होगा। तुम एक दोस्त का ग्रुप हो, एक नया बच्चा आ गया, तुम्हारा नया स्कूल में एक नया बच्चा एडमिशन हो गया, अगर तुम्हारा मेंटालिटी साथ सेम है, तुम्हारे साथ अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है तो तुम्हारे साथ मिलेगा। अगर तुम्हारे साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता तो हमसे नहीं मिल सकता। इतना सारा बच्चे हैं क्लास में, सब हमारे दोस्त नहीं। जो हमारे साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं उसको बोलते हैं हमारा दोस्त, हम उससे अच्छे से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही केस होता है, तुम्हारा अल्कोहल तुम्हारा वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन तुम्हारा हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपल तुम्हारा आरएच, और यू कैन से कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड देयर इज इनकैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो दैट्स व्हाई ये हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद योर वाटर, दैट्स व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इसलिए वो वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। नंबर 7 इज योर give the structure, give the structure and IPSC name of monohydric phenol of molecular formula of molecular formula C7H8O। तो आपको फिनल का एक मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक मतलब आपका जो मतलब मिथाइल वाला जो पोर्शन जो आइसोमर होता है, क्रेसल वाला, वहां पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आइसोमर तुम्हारा क्रेसल का क्या होता है, ऑर्थो क्रेसल एक होता है, और तुम्हारा क्या होता है, बेटा क्रेसल होता है, और क्या होता है, पैरा क्रेसल होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप काउंट भी कर सकते हो, C7H8O मतलब वो तुम्हारा क्रेसल ही होगा। तो इसका आईपीएसी नेम पूछा जा रहा है, तो ये तुम्हारा तो ऑर्थो क्रेसल हो गया, ये उसका कॉमन नेम हो गया। लेकिन आईपीएसी नेम क्या होगा, देखो 2 नंबर पोजीशन में, ये 1 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर पोजीशन। तो 2 नंबर पोजीशन कंटेन मिथाइल ग्रुप, दैट्स व्हाई द नेम इज योर 2 मिथाइल फिनल, 2 मिथाइल फिनल। और यहाँ पे तुम्हारा एम क्रेसल, तो एम क्रेसल अगर आ जा रहा है तो दैट मींस योर 1 2 3, 3 नंबर पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, दैट्स व्हाई कैन से 3 मिथाइल फिनल, 3 मिथाइल फिनल। Similarly, in the third isomer, you can see here this is your paracresol. Para position में CH3 है, that's why paracresol. तो IPC name is here 1 carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon. तो fourth carbon contains methyl group, that's why 4 methyl cresol, 4 methyl cresol। तो ये हम बोल सकते हैं क्या ये उसका IPC नेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। क्रेसल का आइसोमर पूछा जा रहा है जो कि हमको आता है C7H8O, यहाँ से आपको मालूम होना जाना चाहिए वो क्रेसल की बात पूछा जा रहा है। नेक्स्ट 14, question number 14 is your give two reactions that shows the acidic nature of phenol, acidic nature of phenol. And also question is asking about compare the acidity of phenol, the acidity of phenol with that of ethanol, with that of ethanol। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको क्या करना है, फिनल का जो एसिडिक कैरेक्टर है, दो रिएक्शन के मदद से फिनल का एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव करना है कि फिनल एसिडिक है। गिव 2 रिएक्शंस दैट शोज दैट एसिडिक नेचर ऑफ फिनल। तो हम जानते हैं कि कोई भी एसिडिक सब्सटेंस अगर कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पे देयर इज द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
आप जानते हो क्लास 7-8 में एक्सपेरिमेंट आप किए हो कि जो कि पॉप साउंड आता है हाइड्रोजन गैस लिबरेशन होने से। अगर हम माचिस का थोड़ा सा आग लगा देंगे, फायर लगाएंगे, तो वहां पे पॉप साउंड होगा। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेशन होता है। कोई भी एसिड सब्सटेंस, अगर कोई भी एसिड सब्सटेंस में तुम थोड़ा सा मेटल ऐड करोगे, देन देयर विल बी लिबरेशन ऑफ सॉल्ट प्लस योर हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे फिनॉल तुम्हारा क्या है, एसिडिक है। तो हम तो जानते हैं ना फिनॉल एसिडिक है ना। तो फिनॉल के साथ अगर आप सोडियम मेटल का रिएक्शन करोगे, तो ये फिनॉल प्लस सोडियम, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली तुम्हारा देखो O माइनस एस प्लस, और सोडियम तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा, Na प्लस फॉर्म करके यहाँ पे चला जाएगा कहाँ पे, O माइनस के पास में। तो फॉर्मेशन क्या होगा तुम्हारा, O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस, और हाइड्रोजन लिबरेशन होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मींस तुम्हारा H2 फॉर्मेशन होगा, H2 गैस फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, तो ये तुम्हारा क्या है, एसिड है, ये तुम्हारा क्या है, मेटल है। तो एसिड और मेटल के साथ जब रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट बनेगा, और तुम्हारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये हम जानते हैं कि एसिड, अगर एसिड कभी भी मेटल के साथ, कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेशन करेगा। यहाँ पे फिनॉल एसिडिक है, तो उसको भी अगर हम ऐड करेंगे मेटल के साथ, तो वो भी तुम्हारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। तो ये क्या होगा, ONA फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली तुम जानते हो कि एसिड बेस रिएक्शन, तो फिनॉल तो एसिडिक है हम जानते हैं। तो फिनॉल अगर एसिडिक है, अगर मैं यहाँ पे NaOH रिएक्शन कर रहा हूँ, एक बेस रिएक्शन कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारा एसिड है। तो एसिड में अगर मैं बेस रिएक्शन कर रहा हूँ तो क्या फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट मींस देयर इज द लिबरेशन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड, O माइनस Na प्लस या ONA प्लस, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब भी आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल लिबरेशन, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये फिनॉल का 2 रिएक्शन है, ताकि ये शो कर रहा है कि तुम्हारा फिनॉल एसिडिक है। अगर एसिडिक नहीं होता तो वहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन नहीं होता। अगर एसिड नहीं होता तो बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो ही नहीं करता। दैट्स व्हाई फिनॉल इज एसिडिक। फिर क्वेश्चन पूछा है कि कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ द इथेनॉल। इथेनॉल के साथ फिनॉल का एसिडिटी को कंपेयर करो। तो इथेनॉल आपका C2H5OH, C2H5OH, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा खोल के लिख दूंगा, आपका होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये हम जानते हैं कि ये भी थोड़ा सा एसिडिक है, वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि ये O माइनस, कभी भी देखो ये बेस नहीं होता है। OH को देख के कभी भी नहीं सोचोगे कि ये बेस है। तो ये O माइनस एस प्लस, तो कैसे डिसोसिएट होगा, CH3 CH2 O माइनस एस प्लस। सिमिलरली मैं अगर फिनॉल को ले जाऊंगा, सो हियर फिनॉल OH, तो फिनॉल आपका क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन करेगा, O माइनस प्लस एस प्लस। तो ये यहाँ पे भी एस प्लस दिया जा रहा है, यहाँ पे भी एस प्लस दिया जा रहा है। बट दोनों में से आपको पूछा जा रहा है कि उनका एसिडिटी को कंपेयर करो, कौन ज्यादा एसिडिक है। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कौन सी ज्यादा एसिडिक है। आपको बोला गया था, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, बहुत सारे भिखारी लोग बैठे हैं, अगर आप पैसा दे रहे हैं 5-5 सब भिखारी को दे रहे हो, लेकिन एक दोस्त बोलेगा कि मैं 50 रुपया दूंगा, और जो देके आ भी गया, रात को उसको नींद नहीं आ रहा है कि मेरा सारा का सारा पैसा चला गया, हम उसको दानी बोलेंगे क्या, उसका कुछ फायदा है क्या, नहीं है। तो इसीलिए हमेशा जो भी हम दान करेंगे, जो भी कुछ हम देंगे, जो भी कुछ काम करेंगे, उसके बाद हम स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद हमको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारा जो इथानॉल है ये भी H प्लस दे रहा है, और तुम्हारा जो फिनॉल है ये भी H प्लस दे रहा है। लेकिन फिनॉल देने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन क्या हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। और यहाँ पे तुम्हारा वैसे क्या होगा, इथानॉल टू इथोक्साइड आयन फॉर्मेशन होगा, इथोक्साइड आयन। तो हम क्या करेंगे, इथोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन का कंपेरेबल स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा, तो फिर वही क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि हम जानते हैं कि फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फिनॉल अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट मींस आफ्टर गिविंग H प्लस आयन, वो H प्लस आके आफ्टर गिविंग H प्लस आयन, दी फिनॉक्साइड आयन फॉर्म मस्ट बी स्टेबल। तो वो स्टेबल होना चाहिए, और ये स्टेबल भी है ड्यू टू रेजोनेंस। दैट मींस यू कैन राइट डाउन, आफ्टर गिविंग H plus ion, phenol, after giving H plus ion,
is stable, or after giving H plus ion, the phenoxide ion formed, the phenoxide ion formed is stable ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के वजह से वो क्या है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और ये क्वेश्चन में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे। तो ये तुम्हारा कैसे होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर नेगेटिव चार्ज इस टाइप का, तो ये इधर आएगा, इधर आएगा, दैट मींस ये डबल बॉन्ड हो, इधर ये नेगेटिव, इस टाइप का फॉर्मेशन होगा। तो ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, और इधर डबल बॉन्ड हो, इधर नेगेटिव, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो इस टाइप का आपका फॉर्मेशन होगा। हम जानते हैं कि जिसका ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन का 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इथोक्साइड आयन का कोई भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। दैट्स व्हाई फिनोल इज योर एसिडिक इन नेचर। अरे ये सबको समझ में आया ना, नहीं आया? 24 इज योर सीबीएसई 2020 क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24। सो हियर write the names of reagents and equations for preparation of the following ethers, the following ethers by Williamson synthesis, Williamson's synthesis। हम जानते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस में हमेशा हमारा क्या बनता है, हमेशा आपका ईथर बनता है, और अनसिमेट्रिकल ईथर। क्योंकि हम जब कर रहे थे, याद करो, डिहाइड्रेशन 413 केल्विन, H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन, डिहाइड्रेशन करने पर आपको मिलेगा सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक ही है जहां पे आपको ईथर अनसिमेट्रिकल कुछ भी ईथर हम बना सकते हैं, कोई भी ईथर आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे आप आराम से बना सकते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया है कि प्रोपोक्सी प्रोपेन, प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो प्रोपोक्सी प्रोपेन का पहले स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या है आपका, CH3 CH2 CH2O, इधर CH2 CH2 CH3। तो ये एक साइड हो जाएगा प्रोपोक्सी, और एक साइड हो जाएगा क्या, प्रोपेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इसको बनाएंगे कैसे? आप जानते हैं कि आपका जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा वो कैसे फॉर्मेशन होता है, सोडियम अल्कोक्साइड RO -Na+, सोडियम अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड मिलके बनाते हैं क्या, ROR, ये बनाते हैं। और इसका एक कंडीशन है कि आपको जो अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे जो अटैक करता है अल्कोक्साइड आयन, वो SN2 मैकेनिज्म में मतलब अटैक करता है अल्काइल हैलाइड को। ये क्लास में सब डिस्कशन किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम सोडियम अल्कोक्साइड प्लस अल्काइल हैलाइड लेते हैं और ईथर बनता है। यहाँ पे तुम्हारा जो OR- है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव होगा, और वो बैक साइड से SN2 में इसको अटैक करता है। तो इसीलिए तुम्हारा जो अल्काइल हैलाइड है वो मोस्टली प्राइमरी होना चाहिए। अगर सेकेंडरी टर्शियरी लगे तो रिएक्शन में बहुत दिक्कत आ जाता है। और हम देखते हैं कि एलिमिनेशन कॉम्पीट्स ओवर योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, and your elimination product beta elimination product will alkene will form। ये हम मतलब पहले क्लास में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड और आपको क्या लेना है, सोडियम अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड लेना है। तो कोई कुछ भी सोडियम अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड ले जाओ। तो यहाँ पे प्राइमरी, तो आप जानते हो कि दोनों साइड प्राइमरी है ना, तो कुछ भी ले जाओ। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 CH2 ONA, तो 3 कार्बन वाला सोडियम अल्कोक्साइड ले लिया। नेक्स्ट और एक पार्ट में क्या है, 3 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड ले जाओ, CH3 CH2 CH2 Br, और इसको रिएक्ट करो, हीट करो। तो क्या होगा, O Na+, तो ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, और ये O- क्या करेगा, अटैक करेगा, कार्बन को अटैक करेगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 CH2 CH2O, ये O किसके साथ अटैच होगा, CH2 CH2 CH3। अरे ये फॉर्मेशन हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, हो पाया ना, नहीं हो पाया, अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा ये, यस सुब्रस्मिता, हो पाएगा, यस सर, होगा होगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है कि इथॉक्सी बेंजीन,
इथॉक्सी बेंजीन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इथॉक्सी बेंजीन आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे OC2H5 इथॉक्सी, इथॉक्सी मतलब OC2H5, तो बेंजीन में OC2H5 ग्रुप अटैचमेंट है। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि हमको विलियमसन सिंथेसिस मतलब एक को एक पोर्शन को, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहाँ पे ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, तो दोनों पोर्शन में एक को तुम ले जाओ क्या सोडियम अल्कोक्साइड, और एक को ले जाओ क्या अल्काइल हैलाइड। लेकिन ध्यान दो, अगर आप रिएक्शन कर रहे हो कुछ भी करके मतलब बिना सोचे समझे, यहाँ पे मैं ले लिया Br, या यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल Cl ले लिया, और यहाँ पे C2H5ONA ले लिया, तो रिएक्शन आप कर दो। आप ये शान ने बोला है किसी को भी आप अल्काइल हैलाइड ले सकते हो, किसी को भी आप ले जाओगे क्या योर सोडियम अल्कोक्साइड, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन, आप जानते हैं कि क्लोरीन का जो लोन पेयर होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर करता है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये लिविंग ग्रुप हमारा, हम अल्काइल हैलाइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड लेने से हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप क्रिएट होगा। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप अच्छा है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसीलिए उल्टा करके हम लेंगे, हम सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे, दैट मींस O-Na+ सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे, और C2H5Cl इथाइल क्लोराइड लेंगे। तो अभी इथाइल क्लोराइड को आराम से हम ब्रेक कर सकते हो, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर चला जाएगा, तो ये इधर अटैक कर जाएगा, तो फॉर्मेशन क्या होगा तुम्हारा, इधर O था और ये अटैक हो इस पे क्या C2H5, तो यार इथॉक्सी बेंजीन फॉर्मेशन हो गया। तो ये वाला रिएक्शन हम नहीं करेंगे, दैट मींस क्लोरोबेंजीन आपको नहीं लेना है, सोडियम फिनॉक्साइड लेना है। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के आपको आंसर करना पड़ेगा, ताकि आपका आंसर जो भी प्रोडक्ट है वो सुइटेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, तो सुइटेबल रिएक्टेंट लेंगे तभी बनेगा। यहाँ पे ये सुइटेबल रिएक्टेंट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप जा भी नहीं सकता, तो इसलिए सोच समझ के आंसर करने पर ही आपका रिजल्ट निकलेगा। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, अरे होगा ये। तो नेक्स्ट आपका 3 में दिया है 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन आपको दिया गया। अच्छा, तो कैसे करेंगे 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं कैसे होगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे 2 नंबर कार्बन में आपका मिथॉक्सी है, ठीक है ना, दैट मींस यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में 2 नंबर में आपका क्या है मिथॉक्सी है, दैट मींस OCH3 ग्रुप है, 2 नंबर में मिथाइल भी है, दैट मींस CH3 ग्रुप है, दैट मींस आपको ये बनाना है, आपको ये बनाना है CH3 C CH3 इधर CH3 इधर O CH3 2 मिथॉक्सी, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपका 2 नंबर में मिथॉक्सी ग्रुप है, 2 नंबर में मिथाइल ग्रुप है, और प्रोपेन 3 कार्बन वाला है, दैट मींस हमको ये बनाना है। ये इथर भी है ना, ROR ग्रुप है ना, ये वाला के पोर्शन यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर ये वाला के पोर्शन ROR है और इथर है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दो, हम देखे थे कि जो RO-Na+ था और जो RX था, हमारा मिलके जो ROR बना रहे थे, तो ये जो RX है वो प्राइमरी होना चाहिए वरना रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी कौन सा है देखो, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है R ग्रुप, ये वाला के पोर्शन है R ग्रुप, तो यहाँ पे कहाँ पे तुम अल्काइल हैलाइड लोगे, कहाँ पे तुम O-Na लोगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आप देख रहे होगे क्योंकि SN2 अटैक करता है ना, ये तो SN2 अटैक करता है, तो SN2 अटैक के लिए आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो स्टेरिक हिंड्रेंस फ्री रहना चाहिए, दैट मींस ये जो नीचे वाला जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 को तुम अल्काइल हैलाइड लोगे वरना रिएक्शन नहीं होगा। तो कैसे, और दूसरे को, इसको अगर मैं अल्काइल हैलाइड ले लिया तो दूसरे को क्या लूंगा सोडियम अल्कोक्साइड ले जाऊंगा, तो फॉर्मेशन क्या होगा आपका CH3 CH3 इधर CH3 इधर क्या हो गया O-Na+, और इसको मैं ले लिया अल्काइल मिथाइल क्लोराइड, तो CH3Cl, तो ये बाहर जाएगा और O- क्या करेगा इसको अटैक करेगा, तो फॉर्मेशन क्या होगा, जो आपका था 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, इधर क्या आ जाएगा OCH3, ठीक है ना, इधर क्या आ जाएगा इधर CH3 इधर आ जाएगा क्या O ऑलरेडी है और CH3 अटैक कर जाएगा, दैट मींस 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन आपका फॉर्मेशन होगा। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, लेकिन ध्यान देंगे ये क्यों रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी है, अगर आप इसको लोगे, इसको अगर लोगे तो आपका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, अगर आप टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड लोगे, टर्शियरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड लोगे, टर्शियरी क्लोराइड लोगे, तो आपका रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा,
सुब्रस्मिता हो पाएगा? सर होगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से होगा। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड को क्लियर रखना है कि जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि SN2 अटैक कर रहा है ना, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में करूंगा तो प्राइमरी अल्काइल कैसे करने से मेरा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जनरेट होगा, रिएक्शन होगा, तो ये रिवर्स हम जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि क्वेश्चन नंबर आई भी 1 मिथोक्सी इथेन, 1 मिथोक्सी इथेन, तो इसका पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो 1 नंबर कार्बन में मिथोक्सी ग्रुप लगा है और इथेन, दैट मींस CH3 CH2 OCH3, ये आपका है 1 मिथोक्सी इथेन। तो यहाँ पे दोनों साइड में से कौन से पास स्टेरिक एंट्रेंस कम है देख लो। ये तुम्हारा ये वाला पोर्शन है कि ये वाला पोर्शन है, कहाँ पे स्टेरिक एंट्रेंस कम है? ऑब्वियसली ये वाला में स्टेरिक एंट्रेंस कम है, तो ये वाला में अगर है तो ये तुम्हारा क्या होगा, अल्काइल हैलाइड वाला पोर्शन होगा, और ये जो पोर्शन होगा ये तुम्हारा क्या होगा, सोडियम अल्कोक्साइड वाला पोर्शन होगा। तो उस टाइम क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेस स्टेरिक एंट्रेंस है, लेस स्टेरिक एंट्रेंस, दैट मींस आपका बन जाएगा क्या, CH3 CH2 O माइनस Na प्लस प्लस इधर जाएगा क्या, CH3 Cl, तो Cl अच्छा लिविंग ग्रुप में बाहर जाएगा, तो O माइनस क्या करेगा, SN2 अटैक करेगा CH3 के ऊपर, SN2 अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 OCH3, तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना? अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इज आस्किंग अबाउट illustrate with examples the limitations of Williamson synthesis. Williamson synthesis for the preparation of certain type of ethers. हम जानते हैं कि हम कुछ भी इथर नहीं बना सकते, ठीक है ना, मतलब ध्यान आगे देखेंगे। तो विलियमसन इथर सिंथेसिस का, विलियमसन सिंथेसिस का आपका वो लिमिटेशन पूछा जा रहा है, तो लिमिटेशन क्या है? हम जानते हैं कि तुम्हारा फास्ट लिमिटेशन क्या था, अरे कोई बता सकता है फास्ट लिमिटेशन क्या था? तुम्हारा विलियमसन में कंडीशन था कि तुम्हारा जो अल्काइल हैलाइड होगा मस्ट बी प्राइमरी, अगर टर्शियरी अल्काइल लोगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, कोई बता सकता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट इफ यू आर टेकिंग टर्शियरी अल्काइल हैलाइड? कौन बताएगा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे सर। एल्किन और वाटर, अल्किन प्लस वाटर बनाएगा, अल्किन बनाता है, ठीक है ना, तो वहां पे एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे फास्ट तुम्हारा लिमिटेशन हो जाएगा क्या, टर्शियरी अल्काइल, अगर हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, दैट मींस यहाँ पे हम क्लियरली लिखेंगे विलियमसन सिंथेसिस कैन नॉट बी applicable for tertiary alkyl halide, tertiary अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में वहां पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, लीड्स टू एलिमिनेशन, लीड्स टू एलिमिनेशन टू फॉर्म अल्किन, टू फॉर्म अल्किन एंड वाटर, तो वहां पे अल्किन फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन थोड़ा सा एक करके लिखा है ना विद एग्जांपल, तो एक एग्जांपल दे देंगे। यहाँ पे कार्बन, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर Cl लेंगे, और यहाँ पे मैं प्राइमरी और मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड ले रहा हूँ। तो सोडियम मिथॉक्साइड लेने पर आप जानते हो कि ये तुम्हारे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे के बल्की ग्रुप है, यहाँ पे के बल्की ग्रुप है, यहाँ पे के बल्की ग्रुप, तो ये SN2 अटैक नहीं कर सकता, बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई हियर इट कैन एक्ट एज बेस, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस की तरह बिहेव होगा, और बेस की तरह बिहेव होने पर क्या होगा, तुम्हारा बीटा एलिमिनेशन होगा, नॉट वाटर एग्जैक्टली, वाटर तो फॉर्मेशन नहीं होगा, नॉट एग्जैक्टली वाटर,
और भी कुछ HCl निकलेगा ना, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन वाटर क्यों बोलेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन से क्लोरीन जाएगा, बीटा पोजीशन से कोई कुछ भी बीटा मान लो, बीटा से तुम्हारा क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकाल दिया और Cl को निकाल लिया, क्योंकि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है। जो तुम्हारा अल्कोहलिक KOH का काम होता है यहाँ पे वही काम आ जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन होगा आपका, इधर CH2 ये आ गया क्या, डबल बॉन्ड, इधर C, इधर CH3, इधर CH3 प्लस ऑब्वियसली HCl आपका निकलेगा। तो आपका क्या होगा, अल्केन फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज वन लिमिटेशन ऑफ योर विलियमसन सिंथेसिस के हम वहां पे टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान दोगे। और एक भी है, अभी अभी हमने पढ़े, अरे अभी अभी हमने पढ़ाई की, कोई किसको बता सकता है, अरे अभी अभी हमने पढ़े ये वाला क्वेश्चन में, कहां चला गया ये वाला में। तुम अगर आराइल हैलाइड ले रहे हो फिर भी तुम्हारा रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आराइल हैलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड है। तुम अगर आराइल हैलाइड लोगे तुम्हारा रिएक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये वाला कंडीशन भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे डेफिनेटली, आराइल हैलाइड, aryl halides and also vinyl halide also, okay। तो ये भी ध्यान देंगे, vinyl halides cannot be used in Williamson synthesis। तो विलियमसन सिंथेसिस में आप aryl halide और vinyl halide नहीं ले सकते। दैट मींस यहाँ पे मैं अगर ले रहा हूँ इधर Cl, तो यहाँ पे आप जानते हो कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब ये लिविंग ग्रुप ही नहीं है, वो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। और विनाइल अगर बोलूंगा तो फॉर एग्जांपल इधर इस टाइप का Cl, ठीक है ना। तो विनाइल मतलब वहां पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे देखो sp2 हाइब्रिडेशन है। यहाँ पे अगर तुम हाइब्रिडेशन को देखोगे sp2 हाइब्रिडेशन, और sp2 हाइब्रिडेशन मतलब डेफिनेटली यहाँ पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि मोर एस कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अच्छा वाला लिविंग ग्रुप ये नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे ये जो कार्बन आटम है यहाँ पे और एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे अगर हाइब्रिडेशन करेंगे तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन ना। तो sp2 हाइब्रिडेशन पे भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 33% एस कैरेक्टर, और एस कैरेक्टर मतलब वो जो क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। और ब्रेक नहीं होगा दैट मींस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी अच्छा वाला रिएक्शन नहीं होगा। तो ये विनाइल, यहाँ पे रीजन असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आ सकता है, विनाइल हैलाइड में भी नहीं होगा, अलाइल हैलाइड में भी नहीं होगा, अराइल हैलाइड में भी रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26। So 26 is your, how is 1 propoxy propane, 1 propoxy propane synthesized from propan 1 oil, from propan 1 oil। तो propan 1 oil से तुम 1 propoxy propane कैसे बनाओगे, ध्यान दो। तो कहां से क्या बनाना है आपको, तो प्रोपानॉल, प्रोपान 1 ऑयल पहले कर देता हूं। तो CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपान 1 ऑयल है। तो यहां से आप क्या बनाओगे, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन कैसे दिखता है, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। तो ये आपका 1 प्रोपोक्सी, देखो ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। एक नंबर में प्रोपोक्सी ग्रुप लगाया ना, OC3H7 लगाया ना, दैट मींस ये 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन है। तो यहां से यहां तक कैसे बनाएंगे, तो हम जानते हैं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में बना सकते हैं। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपको अल्काइल हैलाइड और क्या चाहिए, सोडियम अल्कोक्साइड, फिर तो आर बनेगा ना, इथर बनेगा ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को आपको सोडियम अल्कोक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि CH3 CH2 CH2OH, इसको आप अगर OH को हटा के Cl लगाना है तो हमारे पास 3-4 रिएक्शन था, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है ना। हमारा था PCl3 था, PCl5 था, SOCl2 था, बहुत सारा रिएक्शन था, ठीक है ना। HCl था, कॉन्सेंट्रेट HCl, Zn कॉन्सेंट्रेट HCl था। तो यहाँ पे मैं SOCl2 ले जा रहा हूँ। तो रिएक्शन, तो फॉस्फोरस ऑब्वियसली थियोनाइल क्लोराइड होगा ना, SOCl2 अगर ले जाएंगे, थियोनाइल क्लोराइड ना SOCl2, तो SOCl2 पर आपका क्या फॉर्मेशन होगा, CH3
CH2 यहाँ पे आ जाएगा क्या Cl, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा Cl। आप PCl3 के साथ रिएक्शन कर सकते हो, PCl5 हो सकता है, हमारा H2 रेड फास्फोरस हो सकता है, वरना हमारा जिंक कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी हो सकता है। 3-4 रिएक्शन था, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, SOCl2 ले जा रहा हूँ, ऑब्वियसली SO2 HCl गैस निकलेगा आपका, SO2 गैस and HCl gas. This is the best method for preparation, most preferable method for alkyl halide। तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अल्काइल क्लोराइड आ गया, और क्या चाहिए आपको, सोडियम अल्कोक्साइड। तो इसको सोडियम अल्कोक्साइड बना लो। तो कैसे बनाते हैं, तो ये आपका CH3 CH2 CH2OH है, हम जानते हैं कि एसिड है, तो एसिड मतलब ये तो ऑब्वियसली सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस अभी भी हमने देखे, जो भी एसिड होता है फिनॉल भी रिएक्शन करता है, ये थोड़ा बहुत इतना अच्छे से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन फिर भी तो एसिडिक है ना, फिर भी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा ही होगा। तो कैसे रिएक्शन होगा, CH3 CH2 CH2, इधर क्या आ जाएगा O माइनस Na प्लस प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल, ये H2, सब में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, H2 गैस यहाँ पे लिबरेशन हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, सोडियम अल्कोक्साइड आ गया। तो अभी आपको सोडियम अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करना है। तो कैसे रिएक्शन करेंगे, तो जैसे करते हैं CH3 CH2 CH2 O माइनस Na प्लस प्लस CH3 CH2 CH2 Cl। तो यहाँ पे Cl लिविंग ग्रुप जाएगा, O माइनस क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, तो आपका फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3, जो कि आपका ये फॉर्मेशन है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन फॉर्मेशन होगा। तो पहले प्रोपन 1 ऑयल को हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, प्रोपन प्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सोडियम प्रोपोक्साइड फॉर्मेशन करेंगे, सोडियम प्रोपोक्साइड के फॉर्म में लाएंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर दोनों को रिएक्शन करेंगे, फिर आपका ईथर फॉर्मेशन होगा। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, राइट द mechanism of the reaction, mechanism of the reaction HI with methoxymethane, with methoxymethane। तो methoxymethane के साथ आपका HI के साथ रिएक्शन, आप जानते हो कि HI के साथ रिएक्शन करने पर आपका जो ROR जो OR बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो किस टाइप का होता है यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म कैसे होगा, अगर मैं बात करूंगा कि स्टेप 1, तो स्टेप 1 में कैसे मैकेनिज्म होता है, देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, CH3O CH3, और यहाँ पे आप किसको रिएक्शन कर रहे हो, HI को साथ। तो आप, मैंने बोला था कि यहाँ पे आपका नोट में देख लो, क्लियरली मेंशन है, जहां पे भी बॉन्ड ब्रेक होता है मैं वहां पे लिखा कि HI का रिएक्टिविटी ज्यादा है, HI का रिएक्टिविटी ज्यादा है। अगर HI HCl HBr का कंपैरिजन तुम करोगे तो HI का रिएक्टिविटी ऑर्डर में HI फर्स्ट नंबर में 1 नंबर में आता है, हम क्लास में दिखे थे। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा HI HCl HBr और FJF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HI इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HI आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HI अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ऑब्वियसली वो H+ रिलीज करेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो H+ तो रिलीज करेगा ही करेगा ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन के पार्ट क्या है, कौन लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, आयोडीन के पास जाएगा, क्योंकि आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और H+ क्या होगा, रिलीज होगा, और H+ कहाँ पे अटैक करेगा, तुम्हारा ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि H+ है ना, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3O CH3, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन लग गया, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अभी फॉर्मेशन हो गया। और समझ में आया ना, समझ में नहीं आया स्टेप 1। तो स्टेप 2 में कैसे फॉर्मेशन होगा, देखो तो स्टेप 2 में आपका CH3O प्लस H, CH3 ऑलरेडी फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे CH3OH प्लस CH3 हमारे पास है, तो अटैक कौन करेगा, I माइनस अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे SN2 अटैक हुआ ना, SN1 अटैक होगा। मैंने आपको बोला था कि पहले हम क्या चेक करेंगे, हमारा ट्रिक क्या था, फर्स्ट यू हैव टू चेक योर SN1। तो यहाँ पे देखो, अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे भी 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री कार्बोकेटन, तो यहाँ पे कार्बोकेटन फॉर्मेशन नहीं हुआ। दैट मींस यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड, प्राइमरी है ना, तो प्राइमरी मतलब क्या करेंगे, SN2 करेंगे, 0 डिग्री प्राइमरी है तो SN2 ही करेंगे, SN1 है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दैट मींस इसको आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे ब्रेक करना है, यहाँ पे लाना है, और ये बॉन्ड क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। दैट मींस ऑक्सीजन के ऊपर अगर प्लस आएगा तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये चला जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3I प्लस CH3OH
तो ये आपका फॉर्मेशन होगा CH3I प्लस CH3OH। तो ये फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ध्यान दो, बुक में पिछले भी क्वेश्चन आया है, पिछले प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया है, लेकिन जो इतना तक करके छोड़ दे हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि आप मिथॉक्सी मीथेन के साथ HI के साथ रिएक्शन करो, अगर इतना करके छोड़ देंगे तो आपका हाफ मार्क 1 मार्क कट जाता है, ठीक है ना। तो क्यों कटता है, ध्यान दो, यहाँ पे आपका ऑलरेडी HI मीडियम में HI प्रेजेंट है और ऑलरेडी अल्कोहल प्रेजेंट है, तो अल्कोहल के साथ HI का तो रिएक्शन होगा ही होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं अल्कोहल के साथ HI भी रिएक्शन कर सकता है। अभी तक किसी का आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे कि SN2 अटैक होगा, जो मैकेनिज्म वगैरह होता है उसको लिखना होता है। अगर SN1 होता तो क्या करते हैं, फर्स्ट हम कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करते हैं, फिर जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वहां पे I- को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है दोनों के साइड से, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर योर SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 हो गया। अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इफ HI is used in excess, अगर आप HI को एक्सेस लेंगे या एग्जाम में बुक में दे भी नहीं रहा है, एग्जाम में दे भी नहीं रहा है, फिर भी हम रिएक्शन करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास HI प्रेजेंट है और क्या है, CH3OH प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3OH प्लस क्या होगा, HI। तो ये तुम्हारा स्टेप 4 में लिख सकता हूँ। तो स्टेप 4 में क्या होगा, तो CH3OH प्लस HI का रिएक्शन होगा। तुम जानते हो कि ये क्या होगा, H प्लस I माइनस। तो ये तुम्हारे क्या ऑक्सीजन को लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस को अटैक करेगा, तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 इधर OH इधर क्या आ जाएगा प्लस, ये फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, प्लस I माइनस ऑब्वियसली। नेक्स्ट स्टेप 4 में, ये स्टेप 3 तुम्हारा है, तो स्टेप 4 में क्या फॉर्मेशन होगा, हमारा फॉर्मेशन क्या हो गया, CH3OH प्लस, ये फॉर्मेशन हो गया। एंड यू नो OH2 प्लस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अगर OH2 प्लस लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर जाएगा ही जाएगा। तो हमारे पास रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है I माइनस, तो I माइनस क्या करेगा, CH3 को अटैक करेगा। तो ये भी तुम्हारा SN2 ही होगा, SN2 अटैक होगा। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री है ना, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3I प्लस वाटर। तो यहाँ पर करके हमको छोड़ना है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको स्टेप 1 स्टेप 2 करके नहीं छोड़ना है कि हम खाली अल्काइल आयोडाइड और अल्कोहल बना के छोड़ देंगे, फिर उसको वापस क्वेश्चन में करके अल्कोहल को फिर और एक बार अल्काइल हाइड्राइड कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद छोड़ना है। तो यहाँ पे स्टेप 4 3 और स्टेप 4 भी कर सकते हो। और एक बार बोलो, कुछ सुना ही नहीं दे रहा। एक्सेस में नहीं देने पर भी हम, लेकिन वही तो बोल रहा हूँ ना, एक्सेस में नहीं देने पर आपका बुक में भी अब दिखोगे ना, बुक में एक्सेस ऑब्वियसली दिया है, मेंशन है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है फिर भी आप स्टेप 3 स्टेप 4 को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, अल्कोहल है और क्या HI है। तो अल्कोहल और क्योंकि HI क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये H प्लस आ जाएगा यहाँ से, तो H प्लस इसको सेकंड टाइम में अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन यहाँ पे बंद नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे और स्टेप 3 और स्टेप 4 को करके वहां पे आप बना सकते हो, ठीक है ना। वरना अगर एक्सेस दिया जा रहा है तो डेफिनेटली हम कर देंगे, मतलब स्टेप एक्सेस में नहीं दिया जा रहा है तो स्टेप 2 तक ही करेंगे। अगर एक्सेस में दिया जा रहा है तो स्टेप मतलब HI आपका अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा, और कुछ भी नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ तक करो। अगर टाइम है तो फिर नेक्स्ट वाला करके ये दोनों करके छोड़ो, क्योंकि हमको पूरा का पूरा मतलब जो हमारे पास नॉलेज है सब मतलब सबको आपके पास रखना है, ठीक है ना। तो बाई चांस एग्जामिनर हमसे चाह रहा है कि एक्सेस में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि एक्सेस में नहीं होने पर भी थोड़ा बहुत रिएक्शन तो होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल है और अल्कोहल का ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है, H प्लस है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर जाएगा ही जाएगा, तो ये फॉर्मेशन होगा। तो ये फॉर्मेशन होने पर ये तुम्हारा क्या होगा, OH2 प्लस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये जाएगा, फिर कार्बन के पास क्या आ जाएगा, तुम्हारा I माइनस आ जाएगा, तो अल्काइल हाइड्राइड भी बनता है। तो इसलिए आप बना सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी में तो मेंशन है तुम्हारे, अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो बुक में क्लियरली ये स्टेप मेंशन है, ठीक है ना। तो ये भी रिएक्शन आगे होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 32, और 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 32 क्वेश्चन दिया जा रहा है कि सो हाउ वुड यू synthesis synthesis the following alcohols, the following alcohols from appropriate alkene,
अप्रोप्रिएट अल्किन, दैट मीन्स आपको अप्रोप्रिएट अल्किन लेना है, ठीक है ना, आपको अप्रोप्रिएट अल्किन लेना है और अल्किन लेके आपको क्या बनाना है, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाना है। ध्यान दो कैसे बनाता हूं, तो फास्ट में आपको दिया है, इधर दिया कि CH3, इधर दिया क्या OH, तो ये आपको बनाना है। लेकिन आप क्या करोगे, इससे कोई अल्कोहल लोगे, इससे कोई अल्किन लोगे जहां से ये अल्कोहल तुम्हारा बन सकता है। तो पहले आपको पास ये ट्रिक है कि हम क्या करेंगे, रिवर्स वे में चलेंगे, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C है, इसके साथ अगर आप वाटर को ऐड कर दोगे तो वाटर को ऐड करने पर आपका क्या रिएक्शन होता है नॉर्मल, अरे ये यहाँ पे अगर रिएक्शन करेंगे H+ के मीडियम में तो मार्कोनिकॉफ रूल होता है ना, तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हम आराम से रिएक्शन बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो भी आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो पहले क्या करो, इसको डिहाइड्रेशन कर दो, इसको क्या करो, डिहाइड्रेशन कर दो, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और क्या है H3PO4, तो H3PO4 दे दो या क्या करो H2SO4 दे दो, तो आपका क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो अभी डिहाइड्रेशन होने पर कौन सा टाइप का प्रोडक्ट बनेगा वो अभी इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें फिर वाटर ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स वे में जा रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया है कि CH3 CH2 CH2OH, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन दिया है CH3 CH2 CH2OH, तो ये कौन सा अल्केन से बनाएंगे, तो पहले क्या करो, डिहाइड्रेशन कर दो। तो डिहाइड्रेशन करने पर अब जानते हो कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है, जहां पे OH होता है वो जाएगा और एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो जो अल्केन बन रहा है उसको वापस क्या करो, वाटर ऐड कर दो, तो वाटर ऐड करने पर मार्कोनिकॉफ रूल आ जाएगा ना, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल करो या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करो, दिस इज योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। थोड़ा सा देखो कि एंटी मार्कोनिकॉफ करना है कि मार्कोनिकॉफ करना है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से करके हम क्या करेंगे, आराम से प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो इस टाइप का हम आराम से बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि पहले क्या करो, डिहाइड्रेशन कर लो। तो डिहाइड्रेशन करने पर देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पर जो OH चला जाएगा, जो OH जिस कार्बन में OH अटैच है वो क्या करेगा, OH चला जाएगा, उसके एडजेसेंट, तो ये तुम्हारा कार्बन से OH जा रहा है, उसका एडजेसेंट कार्बन क्या है, उसका एडजेसेंट कार्बन अभी तुम्हारे पास ये भी एडजेसेंट कार्बन है और यहाँ पे भी कुछ भी लो, ये भी तुम्हारा एडजेसेंट कार्बन है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड, इधर CH3 ये भी बन सकता है, वरना तुम्हारा इधर जाके इधर ये CH3 से जाएगा तुम्हारा H, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2, तो ये दोनों अल्किन बन सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों अल्किन को अगर वापस आप क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे, दैट मीन्स आपका आराम से बन सकता है क्या, आपका योर वी कैन से अल्कोहल बन सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, कैसे कैसे रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले आप क्या, आपको दिया जा रहा है कि कौन सा अल्किन से बनाएंगे, तो पहले अल्किन बना लो, डिहाइड्रेशन कर लो। तो डिहाइड्रेशन करने पर आपका जो एडजेसेंट कार्बन है, तो जहां से OH जाएगा उसका नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन से क्या जाता है, तुम्हारा H जाता है। तो अगर मैं यहाँ से OH को हटा दूं और CH3 से H को हटा दूं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। अगर मैं इधर जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसको हटाऊं तो आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला जो मैं लिखा हूं डबल बॉन्ड CH3 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों को आप क्या करोगे, वाटर के साथ ट्रीटमेंट करोगे। तो वाटर के साथ ट्रीटमेंट करने पर ऑटोमेटिक आपका रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। और दोनों का दोनों ही आंसर सही होगा। तो इधर अगर मैं CH3 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और CH3 के साथ क्या करूँ, वाटर का ट्रीटमेंट कर दूं, तो वाटर का ट्रीटमेंट करने पर क्या होगा, आपका सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल की तरह होगा। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम H+OH-, तो H+OH- मतलब आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना वरना यहाँ पे और भी एक ट्रिक होता है और उसको वो कॉन्सेप्चुअल एक्चुअली सही है, तो उसको थोड़ा सा उसके हिसाब से हम करते हैं। अभी आपके पास ये दोनों अल्किन बन गए, अगर दोनों अल्किन बन गए, फॉर एग्जाम्पल मैं ये अल्किन से भी बना रहा हूँ, ये अल्किन से मैं बना रहा हूँ और क्या करूंगा, इसमें वाटर ऐड करूंगा और वाटर ऐड करके क्या करूंगा, ऑब्वियसली H+ एसिडिक मीडियम में करूंगा। तो रिएक्शन कैसे हो रहा है फास्ट देखो, आपके पास अभी एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है, H+ और वाटर को अगर आप कंपेयर करोगे H+ का साइज बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे कहाँ पे हम ब्रेक करने पर हमारा स्टेबल कार्बोकेटन बनेगा, देखो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कार्बोकेटन आ जाएगा, तो जहां पे कार्बोकेटन आएगा वो देखो सेकेंडरी है तो वो अनस्टेबल है। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड को इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड को इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज,
इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अभी जो कार्बोकेटायन बनेगा वो स्टेबल है और H प्लस तो तुरंत अटैक करेगा, तो H प्लस क्या करेगा नेगेटिव पे ऐसा आ जाएगा। तो तुम्हारा अभी क्या फॉर्मेशन हो गया, इधर CH3 आ गया, इधर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये तुम्हारा क्या है टर्शियरी कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन जो कि आपका स्टेबल है। फिर क्या करेंगे वाटर को ऐड करेंगे, तो वाटर का ऑब्वियसली क्या करेगा लोन पेयर अटैक करेगा, तो लोन पेयर कहां पे अटैक करेगा यहाँ पे अटैक कर देगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज में। दैट मींस ये तुम्हारा आ गया क्या CH3, इधर O, इधर H, इधर H, ऑक्सीजन का लोन पेयर चला गया इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर तुम्हारा डीप्रोटोनेशन होगा, जैसे होता है डीप्रोटोनेशन, तो ये बॉन्ड क्या होगा तुम्हारा ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा और H प्लस चला जाएगा, तो तुम्हारा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इधर है CH3, इधर तुम्हारा क्या है OH। तो ये प्रोडक्ट तो हमें चाहिए था ना, ये तो मिल गया ना। अगर मैं दूसरा सेकंड वाला रिएक्टेंट को ले रहा हूं, तो सेकंड वाला आपका क्या है, ये डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर मैं वाटर को ऐड कर रहा हूं और एसिड की मीडियम में, तो यहाँ पे भी किस टाइप का रिएक्शन होगा थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देख लो। तो अभी हमारा काम क्या है बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड के कौन से साइड से ब्रेक करेंगे, CH2 के ऊपर जाएगा ना यहाँ पे जाएगा। अगर CH2 के ऊपर जा रहा है तो CH2 को अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कार्बोकेटायन है वो तो स्टेबल है ना, टर्शियरी कार्बोकेटायन है ना, तो यहाँ पे H प्लस तो छोटा सा ही है, इधर अटैक कर लेगा, तो फॉर्मेशन क्या होगा तुम्हारा, इधर आ जाएगा क्या CH3, इधर आ जाएगा क्या पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं वाटर को रिएक्शन कर रहा हूं तो वाटर क्या करेगा फिर इधर अटैक करेगा और दोनों का सेम ही प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा। तो क्या होगा CH3, इधर OH2 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा प्लस, फिर OH2 प्लस अगर एक H प्लस को मैं रिमूव कर दूंगा डीप्रोटोनेशन करूंगा, दैट मींस आपका फॉर्मेशन क्या होगा इधर CH3 इधर OH फॉर्मेशन होगा। तो यही अल्कोहल आ जाएगा जो अल्कोहल से हम डिहाइड्रेशन किए थे। वैसे ही जो भी क्वेश्चन है आप क्या करोगे सबको पहले डिहाइड्रेशन कर देंगे, तो डिहाइड्रेशन करने पर जो और दो अल्कीन आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से जो हाइड्रोजन कार्बन से जो कार्बन से OH जा रहा है उसका हाइड्रोजन कार्बन से क्या जाएगा H जाएगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन में अगर कर रहा हूं ध्यान दो, आपके पास है इस टाइप का ठीक है ना, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है OH और यहाँ पे ऑब्वियसली मिथाइल ग्रुप है CH3 ग्रुप है, तो इसको नहीं बोलना है ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि सुइटेबल अल्केन से बनाओ, तो पहले क्या करोगे डिहाइड्रेशन कर लोगे, पहले क्या करेंगे डिहाइड्रेशन कर लेंगे और डिहाइड्रेटिंग एजेंट थोड़ा सा लिख लेना, वरना ऊपर में क्लियरली मेंशन कर लेना कि डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन करने पर आप क्या बनाते हो, जहां पे OH है वहां पे OH क्या करेगा जाएगा और उसके एडजेसेंट जो एडजेसेंट कार्बन होता है एडजेसेंट कार्बन से H जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन है। तो स्टेबल कहाँ पे बनेगा जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। लेट में यहाँ से OH को ले जा रहा हूँ, तो आपका अभी क्या बन जाएगा, इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड और इधर तुम्हारा क्या है CH3 इस टाइप का, यस सर। ठीक है ना। तो ये तो बन गया डिहाइड्रेशन कर दिया, हम तो डिहाइड्रेशन कर दिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे कौन सा अल्किन से चाहिए, तो ये तो अल्किन मिल गया ना, तो इसको फिर वाटर के साथ ट्रीटमेंट कर लो, वाटर H+ के साथ ट्रीटमेंट कर लो, सिंपल मार्कोनिकॉप्स रूल, सिंपल योर मार्कोनिकॉप्स रूल। तो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द H+OH- नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये डबल बॉन्ड में ये कार्बन है ये कार्बन है, तो ये जो कार्बन है इसका कितना बॉन्ड है देखो, इस साइड एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, दैट मींस यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ये जो कार्बन है यहाँ पे तुम्हारा कितना बॉन्ड है एक, इस साइड ये दो तीन ये चार, तो ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, कुछ भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट मींस OH- कहाँ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के पास जाएगा। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, इधर ऑलरेडी CH3 है, इधर ऑलरेडी एक H है और एक H आ जाएगा, तो ये H तो इधर चला जाएगा और इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। तो ये तो सेम है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप अल्किन पूछा जा रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग अल्किन कौन सा अल्किन से बनाएंगे, तो पहले क्या करेंगे हम डिहाइड्रेशन कर देंगे, तो डिहाइड्रेशन करने के बाद जो अल्किन आएंगे फिर उसको वापस रिएक्शन करके और एक बार लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का हो सकता है हमेशा, मतलब वो एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जा रहे हैं, तो भी हाइड्रोजन डालने से सेम प्रोडक्ट। तो जो भी हाइड्रोजन निकालने से सेम प्रोडक्ट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हाइड्रोजन निकालने से सेम प्रोडक्ट आएगा। इसको भी देख लो ना, इसको भी थर्ड वाला जो क्वेश्चन आपका है थर्ड वाला में इसको पहले क्या करेंगे डिहाइड्रेशन कर देंगे, वाटर फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO पर ले जा रहा हूं, वरना तो आपका H3PO4 ले जाओ, कुछ भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले जाओ। तो दोनों अभी तुम्हारा यहाँ पे OH है ना, तो OH का हाइड्रोजन कार्बन ये भी तुम्हारा है ये भी तुम्हारा है, यहाँ पे भी तुम्हारा दो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा तीन हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ से OH जाएगा, लेट यहाँ से मैं H को निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हारा क्या बन जाएगा,
इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। अगर मैं इधर H को निकाल रहा हूं, अगर मैं आपका ये जो हाइड्रोजन को यहां से हाइड्रोजन को निकाल रहा हूं, इधर OH और इधर एडिशन कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये दोनों आपका क्या बन गए, अल्किन बन गए। तो दोनों अल्किन से आप क्या करो, दोनों अल्किन से आप क्या करो, फिर वापस वाटर के ऐड कर दो, दोनों अल्किन से क्या करो, फिर वापस वाटर को ऐड कर दो। तो फर्स्ट वाला मैं ले जा रहा हूं ये, तो इसमें आप क्या करो, वाटर को ऐड कर दो। और ऑब्वियसली दोनों साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल की तरह दोनों साइड में आपका सेम सेम ही, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच है। अगर आप इधर ऐड कर दोगे, इधर ऐड कर दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो फास्ट वाला ट्रिक में अप्लाई किया था उस टाइप का हम करेंगे। तो यहाँ पे वाटर अगर H+ के मीडियम में ले रहा हूँ तो बॉन्ड को मैं कहाँ तक ब्रेक करूंगा, कहाँ पे ब्रेक करने पर आपका स्टेबल कार्बोकेटन बनेगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड को इधर ब्रेक करूंगा ना, इधर ब्रेक करूंगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अगर आप बॉन्ड को इस साइड ब्रेक कर रहे हो तो इधर आ जाएगा क्या, माइनस, इधर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये H+ OH माइनस, तो OH माइनस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और H+ किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, इधर क्या आ गया, OH, और इधर ऑलरेडी एक H था और एक H है, जो कि प्रोडक्ट, जो कि रिएक्टेंट हमारा था ना, जो मतलब क्वेश्चन दिया है कि जो अल्कोहल हमें बनाना है, तो पहले हम क्या करें, अगर इस टाइप स्पेशली अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से अल्किन से ये अल्कोहल बन सकता है, तो पहले अल्कोहल को क्या करो, डिहाइड्रेशन कर लो। तो अल्कोहल को अगर डिहाइड्रेशन कर लेंगे तो सिंपल हम अल्किल मिल जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन को देख लो, ये तो बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है आपके पास, इधर OH है और ये वाला ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कैसे बनाएंगे, कौन सा अल्किन से बनाएंगे। तो कौन सा अल्किन से बनाने से पहले यहाँ पे तुम्हारा देखो हाइड्रोजन अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन में देखो 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी कार्बन में हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है, ये इस कार्बन में भी क्या है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, CH2 दो हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला को तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन तुम्हारा स्टेबल होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से निकालते हैं। तो मैं अगर ये OH को निकाल रहा हूँ और ये H को निकाल रहा हूँ, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये ऑलरेडी था, ये था, और ये तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। अगर मैं इधर ये H को निकाल रहा हूँ, ये OH को निकाल रहा हूँ और ये H को निकाल रहा हूँ, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, अभी इधर आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये तुम्हारा एक है, और ये इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर दोनों में अगर तुम मेजर बोलोगे, ऑब्वियसली ये तो मेजर होगा, नो डाउट। लेकिन दोनों बनाओ और दोनों को फिर क्या करो, फिर वाटर के साथ रिएक्शन कर लो। वाटर के साथ रिएक्शन करने पर आप ये ही प्रोडक्ट आपका वापस आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मार्कोनिक ऑप्शनल में नहीं आ रहा है तो एंटी मार्कोनिक ऑप्शनल करो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं मार्कोनिक ऑप्शनल करूंगा ना एंटी मार्कोनिक करूंगा। लेकिन मार्कोनिक ऑप्शनल पे आपका आ जाना चाहिए और आपका आंसर आ भी जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है तो आप पेरोक्साइड देखो, आप आराम से एंटी मार्कोनिक ऑप्शनल के हिसाब से क्वेश्चन करो। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि अल्कोहल से कौन सा अल्किन से अल्कोहल बनाएंगे, तो पहले अल्कोहल से अल्किन बना दो, फिर वापस वाटर को ऐड कर दो। तो जो अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करके अल्किन बनाए थे, उसी अल्किन से अगर वाटर ऐड करेंगे तो वही तो अल्कोहल बनेगा ना। ये तो सिंपल सा मतलब थोड़ा सा मतलब लॉजिक है ना। अरे जो अल्किन से तुम पहले ले रहे हो अल्कोहल, तो अल्कोहल को डिहाइड्रेशन कर रहे हो, डिहाइड्रेशन करने पर आपका अल्किन बन रहा है, तो जो अल्किन बनेगा उसमें फिर वाटर ऐड कर देंगे, तो वही तो अल्कोहल मिल जाएगा ना। तो इसलिए हम कैसे जानेंगे, वरना कौन सा अल्किन से हम निकालेंगे। तो इसलिए पहले डिहाइड्रेशन करके हम आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन दिया है कि when 3-methyl butane 2OL is treated with then following treated with HBr, then following reaction takes place। और कौन सा रिएक्शन है थोड़ा सा देख लेते हैं। तुम्हारा पहले 3-methyl butane 2OL करो, पहले ब्यूटान कर लो, 1 2 3 4 4 कार्बन, 4 कार्बन में 2 नंबर पोजीशन में OH, 3 नंबर पोजीशन में क्या है तुम्हारा मिथाइल CH3, ये वाला 3-methyl butane। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर लेता हूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। तो इसको आप किसके साथ रिएक्शन करो, HBr के साथ, HBr के साथ। आप जानते हो कि रिएक्शन कैसा होना चाहिए, सिंपल रिएक्शन अगर नहीं भी पता होता, आप जानते हो कि HBr मतलब ये OH जाएगा, उसके प्लेस में Br आ जाएगा, क्योंकि HBr मतलब H+ होगा, H+ Br-, तो H+ आ जाएगा, ऑक्सीजन को अटैक करेगा, तो OH2+ अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH2+ पे चला जाएगा तो Br- अटैक कर लेगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 CH CH3, इधर CH, इधर Br, इधर CH3। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन।
अरे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कैसे करेंगे? सिंपल सा, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म था उस टाइप का रिएक्शन का मैकेनिज्म करें। अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट और कुछ दिया है। और जो ये क्वेश्चन था तो मैं किया था ये कुछ क्लास में, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी किए थे हम। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखो बी आर को अगर आप डायरेक्ट बी आर को हटाओगे तो यहाँ पे बी आर नहीं, यहाँ पे बी आर गायब है, यहाँ पे बी आर चला गया, गायब है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मैकेनिज्म करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे। तो मैकेनिज्म कैसे होता है, CH3 CH, इधर CH3, इधर CH, इधर OH, इधर CH3। तो HBr से क्या जाएगा, H प्लस आ जाएगा। तो H प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर को अटैक करेगा। तो लोन पेयर को अगर अटैक करेगा तो CH3 CH, इधर CH3, इधर CH, इधर आ जाएगा क्या, OH2 प्लस, और इधर CH3। तो ये फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 है। फिर हम जानते हैं कि OH2 जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो अच्छा लिविंग ग्रुप जा सकता है ना। तो हमारे पास अभी है CH3 CH CH3 CH, इधर आ गया OH2 प्लस, और इधर है CH3। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, चला जाएगा। तो ये अगर जा रहा है तो CH3 CH CH3, इधर CH प्लस CH3, ये आपका फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ये स्टेप 2 का, स्टेप 2 का। फिर हम क्या करेंगे, जो Br माइनस बच के वो अटैक करेगा, तो Br माइनस अटैक करेगा। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारा जो कार्बोकेटन है वो सेकेंडरी है, और सेकेंडरी के साथ साथ ये बॉल्की ग्रुप है। दैट मींस यहाँ पे नो SN2 अटैक, यहाँ पे क्या होगा, नो SN2 अटैक। और सेकेंडरी भी है, दैट मींस कार्बोकेटन स्टेबल भी नहीं है, दैट मींस नो SN1 अटैक। SN1 भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकेंडरी है ना। अगर प्राइमरी होता, दोनों साइड से प्राइमरी होता तो आराम से कर देते, सेकेंडरी होता तो आराम से कर देते। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि हम क्लास में किए थे। तो CH3 C CH3, इधर H, इधर CH प्लस, इधर CH3। मैंने आपको क्लास में बोला था कि हमारा जो माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड है, माइग्रेटोरी टेंडेंसी, जो माइग्रेटोरी टेंडेंसी है वो किसका ज्यादा है, पहले हाइड्रोजन का, फिर पीएच का, फिर आर का। आपको बोला था कि याद रखने के लिए हापुर, हापुर करके हम याद रख लेंगे, आपका याद भी रह जाएगा। हापुर करके अगर याद रख लेंगे तो हाइड्रोजन के ज्यादा होता है, देन पीएच रिंग का, देन योर आर ग्रुप का। तो ये आपका माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड है। तो यहाँ पे देख लो कैसे टेंडेंसी होता है। तो यहाँ पे जिस कार्बन में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तो पहले तो माइग्रेशन टेंडेंसी हाइड्रोजन का होता है, फिर फिनाइल रिंग का, फिर आर का, मिथाइल ग्रुप का। तो ये H क्या होगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 C, इधर CH3, इधर अभी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर CH2, इधर CH3। अभी देखो ये जो कार्बोकेटन बना, ये टर्शियरी कार्बोकेटन है, ये अभी स्टेबल है। तो यहाँ पे अभी Br माइनस अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेप 3। देन स्टेप 4 की अगर बात करूंगा तो ये Br माइनस क्या करेगा, इधर CH3, इधर C, इधर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर है तुम्हारा CH3, इधर CH2, इधर CH3, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हुआ, इधर चला गया, हाइड्रोजन क्या हुआ, इधर चला गया CH2 प्लस, तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर Br माइनस क्या करेगा, इधर अटैक करेगा। अभी आपका बन जाएगा CH3 C CH3 CH2 CH3, इधर आ जाएगा Br। तो दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज द मैकेनिज्म। आपका यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, H माइनस शिफ्ट हो रहा है, और हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव मतलब ये बॉन्ड के साथ जा रहा है, बॉन्ड के साथ जा रहा है। ये तुम्हारा हाइड्राइड शिफ्ट है, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है ना। तो इसको अगर आप 1 नंबर बोलोगे, इसको नंबर 2 नंबर बोलोगे, तो इसको तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। दैट मींस एक नंबर से 2 नंबर को आपको क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। जो हाइड्रोजन और हाइड्राइड H माइनस ट्रैवल कर रहा है, और जो कार्बोकेटन बनता है वो स्टेबल होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड के हिसाब से, हाफुर के हिसाब से हाइड्रोजन, फिर पीएच, फिर आर के हिसाब से हाइड्रोजन को हम माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड के हिसाब से टेंडेंसी को करके हम उसको माइग्रेट करेंगे। फिर जो कार्बोकेटन आएगा उसमें भी Br माइनस अटैक करेंगे। तो इस टाइप का हम बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया ना, नहीं हुआ, अरे हो गया तो यस यस। ठीक है। तो फिर ये हमारा अल्कोहल फिनोल चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी खत्म हुआ। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में आई थिंक छुट्टी वगैरह होगा, अगर फ्री होगा तो नेक्स्ट वीक में अल्कोहल फिनोल चैप्टर का एग्जाम कर लेंगे, ठीक है ना। और डी ब्लॉक नेक्स्ट में खत्म करने के लिए ट्राई करें, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, और मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन को थोड़ा सा भी, और जिनका नहीं हुआ है होमवर्क, देखो बच्चे कर लिए हैं, उनका डाउट भी क्लियर हो गया,
समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए आप तुरंत खत्म करो, और मैं वीडियो भी भेज दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग को 2x स्पीड में देखो, देख के आराम से उसको क्लियर करो, लेकिन अपडेट करके रखो। हमें पीछे नहीं लेना है। अगर एक दिन पीछे रह जाओगे तो हर दिन पीछे रह जाओगे। तो सब कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए करो। और भी कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे मतलब भेजो, पर्सनली भेजो, मैं आराम से उसको सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं उस क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है कि क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है। आप मुझे भेजो, मैं सारा का सारा क्वेश्चन करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में